बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सनाउल्लाह खान और आप प्रोग्राम देखें हैं दूसरा रुख डी चौक इस्लामाबाद से, जहां पर मुल्क भर के जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल एंट्री टेस्ट जिन्होंने दिया है वो यहां पर मौजूद हैं और गुज़श्ता कई रोज़ से एहतजाज दे रहे हैं, धरना दिए हुए हैं, लेकिन इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले हमने गुज़श्ता हफ्ते भी इस हवाले से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर एक प्रोग्राम किया था, जिसका कोई PMC की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। वहाँ हमने कोशिश की PMC इस हवाले से मौक़िफ़ दे, ना ही इन स्टूडेंट से कोई मुज़ाकरात किए गए। इनसे वादा ज़रूर किया गया कि कौंसल की मीटिंग होगी और इनके जो मुतालबात हैं, ख़दशात हैं, उनको सुना जाएगा, लेकिन किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब ये कहा जा रहा है कि वज़ारत नेशनल हेल्थ रेगुलेशन इनसे राब्ते कर रही है ताकि इनके मसाइल को सुना जा सके, लेकिन PMC अपने मौके पर डटी हुई है कि वो कहती हैं एग्ज़ाम ठीक हुआ है। ये वो स्टूडेंट्स हैं, उनका मौक़िफ़ है कि जो फ़ेल हो चुके हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को एक ऑनलाइन फॉर्म के ज़रिए ये अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं और बताया जा रहा है 20,000 से ज़ायद शिकायत जो है ऑनलाइन दर्ज की गई है। हम आज डी चौक पर जो मौजूद हैं सैकड़ों यहाँ पर स्टूडेंट, इनसे बात करेंगे। आए नाज़रीन जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम फरहान है जी। फरहान भाई, कितना अरसा हो गया आप यहाँ पर मौजूद हैं और कब तक आपका इरादा है और आपकी जो डिमांड थी, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते भी इस पर प्रोग्राम किया था जब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर जब आप धरना दिए हुए थे, तो वहाँ पर भी आपने, और उस प्रोग्राम को आज 9 दिन हो गए हैं और 9 दिन से आप मौजूद हैं। यहाँ पर बारिश भी है, धूप भी है, ख़वातीन भी, बच्चे भी और उनके वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपसे हुकूमत ने कोई रब्ता किया है, और रब्ता किया है तो आपके मुतालबात के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सर आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हमारा ये जो एहतजाज है ये 23 सितंबर से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो बिल्डिंग है श्रीनगर हाईवे के साथ, वहाँ से स्टार्ट होता है। हम वहाँ पे डिमांड करते हैं कि ये जो MD कैट के टेस्ट के अंदर बेज़ाब्तियाँ पाई जा रही हैं, आप इसके ऊपर नोटिस लें। आप स्टूडेंट्स हमारे पास आए हुए हैं, बोर्ड के टॉपर्स आप बैठे हुए हैं, आप डेलीगेशन से मिलें, आप उनकी बात को सुनें, आप उनकी शिकायत को सुनें और उनके मसाइल को हल करें। हमारी उस दिन फर्स्ट डे जो इसके PMC के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अरशद तकी साहब, उन्होंने हमें अंदर बुलाया और हमारे तकरीबन 1.5 घंटे तक हमारे जो बच्चे थे, टॉपर्स बच्चे थे, वो क्वेश्चन करते रहे। अरशद तकी साहब उसका कोई सही जवाब ना दे सके, उससे कासर रहे और फिर एंड पे उन्होंने माना भी सही कि हमें भी इस तरह की शिकायत आ रही हैं, ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन एग्ज़ाम तो उन्होंने नहीं रोका और आज तक, क्योंकि जो 30 तारीख गुजर चुकी है, 30 सितंबर तक ये एग्ज़ाम था, उन्होंने मुकम्मल किया है। आपकी डिमांड तो किसी किस्म की शिकायत पे उन्होंने कोई एक्शन लिया है जितने दिन आप बैठे रहे हैं? सर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जब 23 सितंबर था तो उस दिन हमने 3 सलूशन दिए थे। पहला सलूशन ये था कि सबसे पहले तो बच्चों को, जो बच्चे कर रहे हैं उसकी आंसर कीज़ जो है उसकी एक कार्बन कापी बच्चों को मुहैया की है, जो साल से की जा रही है हमेशा से। दूसरा ये था कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए हैं उनके जगह ग्रेस मार्क्स जो हैं बच्चों को वो दे दिए जाएं। ठीक है जी, तो ये इनको उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा ये किए जा सकते हैं, ये सलूशन निकल सकता है, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी कौंसल आएगी, मैं उनसे मीटिंग करूंगा कल, आप चले जाएं, अब कल हम इंशाल्लाह। और वो फिर आज तक कौंसल की मीटिंग नहीं हुई? ना वो कौंसल की मीटिंग हुई, बल्कि हम अगले दिन वेट कर करके जब हम खुद फिर गए अंदर तो हमने कहा, वो कहते जो हो सॉरी वो तो जेल से निकल गया था। अच्छा, पिछले दिनों आप लोगों के ऊपर लाठी चार्ज भी हुआ है यहाँ डी चौक में। नाजरीन, इनके ऊपर यहाँ लाठी चार्ज भी किया गया इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। सिर्फ यहाँ नहीं, बलोचिस्तान में कोयटा में भी बच्चे जो हैं एहतजाज कर रहे हैं और वहाँ पर भी लाठी चार्ज भी किया गया और 70 से ज़ायद जो स्टूडेंट्स थे उनको गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में 2 दिन बाद ज़मानत पर रिहा किया गया। और ये पूरे मुल्क में है, सिर्फ इस्लामाबाद डी चौक नहीं है, बलोचिस्तान में है या लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर भी एहतजाज जारी है, इसके साथ कराची में, सिंध में भी एहतजाज जारी है। लेकिन PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से इस हवाले से कोई वजाहत नहीं है और किसी किस्म की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ना ही वो कोई अपना मौक़िफ़ देने को तैयार है। बल्कि उन्होंने जो एग्ज़ाम था मिड में, क्योंकि ये इन्होंने एहतजाज शुरू किया था और ये भी इनका मौक़िफ़ है स्टूडेंट का कि दुनिया का मुख्तलिफ जो है तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। 1 माह तक बच्चों से एग्ज़ाम लिया गया है और इंडिया में बताया जाता है कि 18 लाख से ज़ायद जो बच्चे हैं इस एग्ज़ाम में हाज़िर होते हैं मेडिकल एंट्री टेस्ट में, और एक ही दिन में वो एग्ज़ाम होता है। पाकिस्तान में भी माजी में यही होता था, लेकिन इस हुकूमत ने PMDC को ख़त्म किया और उसकी जगह PMC कमीशन बनाया गया और PMDC के जितने मुलाजमीन थे उनको फारिग करके नए लोग रखे गए इश्तिहारात के बगैर और एक माफिया मुबैना तौर पर वहाँ बिठाया गया जो एक नए तरीके से काम कर रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद ये जो स्टूडेंट्स हैं इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।
जी, डी चौक से वेलकम बैक। अब हमारे साथ मौजूद हैं इरफान चौधरी साहब, जो इस तमाम शोज़ को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं और गुज़श्ता 10 रोज़ से डटे हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ, इनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। और इन्होंने मुज़ाकरात भी किए आज हुकूमत के साथ, वजारत नेशनल हेल्थ रेगुलेशन के साथ। इन्हीं से पूछते हैं कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, इनके मुतालबात पर कुछ उनमें नरमी आई है या अभी भी डटे हुए हैं। जी इरफान भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, कोई कुफर टूटा खुदा खुदा करके आज 9वां दिन है और 9वें दिन हमारी जो गवर्नमेंट का जो इस मैटर को डील करता है उस बंदे से हमारी मुलाकात हुई है और उन्होंने खुद बुलाया था या आप गए हैं? बस इंतज़ामिया ने, ज़ाहिर बात है यहाँ पर धरना है तो हम हर वक्त 24 घंटे यहाँ पर अपने हक के लिए जमा हैं। मतलब अब वफाकी हुकूमत को खुद कोई होश नहीं आया? मैं कहता हूँ जी कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके उन तक बात पहुँच गई है, उनको बात समझ भी आ गई है, उनको सारी बात समझा भी दी है और हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसका एक रिज़ल्ट निकलेगा और जो 2 लाख बच्चों को मुस्तकबिल को तारीख करने की कोशिश की गई, इंशाल्लाह ये तारीख नहीं होगा अल्लाह के फजल करम से। और इस पूरी स्ट्रगल का ये जो पाकिस्तान की तारीख में स्टूडेंट्स पहली मरतबा उठे, पॉलिटिकल जमातों का तो सुना था और स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 10 दिन बैठ के ये साबित किया कि अगर आपने अपना हक लेना है और अगर आप हक पर हैं तो फिर आपको डटना होगा। और यही मेरी पूरी कौम के नौजवानों से उम्मीद है, कभी भी नाइंसाफ़ी के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि ये अब जो मामला शुरू हुए हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें, चूँकि सैटरडे संडे यहाँ पर ऑफिस क्लोज होते हैं, धरना हमारा यहीं पे एज इट इज़ जारी रहेगा और जो पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर हेल्थ है उसके अंदर भी हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे, वहाँ पर भी हमारी बात होगी और अपने इस मुतालबे को रिकंडक्ट करवाने के लिए, जो MD के टेस्ट को रिकंडक्ट करवाना है, इंशाल्लाह अपना ये हक लेकर यहाँ से जाएंगे। आप समझते हैं कि जो मौजूदा PMC है उसमें ये रिकंडक्ट हो सकते हैं या कोई आप सिस्टम चेंज चाहते हैं? और आपने आज डिमांड क्या रखी और मुज़ाकरात किस किस जो अहदेदार कौन थे, किस लेवल के लोग थे, ताकि उससे एक्सेस किया जा सके कि आया कि आपके मुतालबात को हुकूमत संजीदगी से ले रही है या वैसे ही आपको टाइम गुजारा? मैं समझाऊँ बातचीत से, मैं नाम अभी नहीं डिस्क्लोज़ करता उनका, वो एक बड़ी हुकूमती शख्सियत हैं, उनके साथ हमारी बात हुई। चूँकि अभी मैं करूँ तो वो मुनासिब नहीं, उन्होंने भी कहा कि अभी मेरा नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना। हमने उनको मैसेज ये दिया है सीधा सीधा कि ये PMC नाअहलों का टोला है, इनके हाथों में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ना दें। और हमने उन्हें यह भी कन्वे किया है कि यही यूथ है जिसने इमरान खान साहब को वोट दे के वज़ीर आज़म बनाया था। ये जो परसों हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ और यहाँ पे तशद्दुद हुआ, सिर्फ उस आधे घंटे के अंदर मैंने उन्हें कहा कि आपने ट्विटर के ऊपर सारी और सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा जी मैंने देखी है। मैंने कहा सिर्फ उस एक आधे घंटे के अंदर खान साहब का 15 लाख वोट कम हुआ है और उन्हें मैंने पूरे कैलकुलेट करके बताई और उन्हें ये बात समझ में आई है। मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि ये मसला हल होगा और हल होने के करीब है। सियासी लोग थे या हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग थे? नहीं, सियासी लोग थे। हमने यही तो चाह रहे थे कि ब्यूरोक्रेट से हमने मिलना। ब्यूरोक्रेट डिलेइंग टैक्टिक्स खेलते हैं, वहाँ पे PMC के अंदर भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट से हम मिलना भी नहीं चाहते थे, हम किसी सियासी शख्सियत से मिलना चाहते थे। सियासी शख्सियत ही हमारे दुख और दर्द को समझ सकती थी, तो उससे राइट पर्सन से हमारी मुलाकात हुई है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अब इंशाल्लाह 2-3 और मुलाकातें, कल कोई एक सैटरडे को है, संडे को हैं, कुछ मुलाकातें हैं, उन मुलाकातों का अच्छा नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह। तो जब तक आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आपका लायामल क्या होगा? लायामल ये है कि पूरा मन जिद्दोजहद की है। हम तो उस दिन भी पूरा मन थे जिस दिन इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, और लायामल ये कि हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे और नोटिफिकेशन रिकंडक्ट का लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी आपकी क्या डिमांड्स हैं? डिमांड यही है जी, एक ही मुतालबा है कि रिकंडक्ट करा दें। इसी PMC के अंडर? नहीं, अच्छा ये जो बात है, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। ये जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, ये इससे अगला पॉइंट है। हमने कहा ये जो अभी इनका सिस्टम है, ये सिस्टम तो टोटल फ्लॉप कर गया। हमें जो रिकंडक्ट इस बार चाहिए। हम देखें, हम डिजिटलाइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम ही हैं इसके। बाज़ लोग हम देखते हैं कि ये भी कहते हैं जी आप डिजिटलाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं, आप कौम को आगे नहीं बढ़ने दें। हम इसके ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हैं, लेकिन अगर आपने उसको करना है तो कुछ अच्छे तरीके से करें, एक जो प्रोसीजर है उसके तहत करें, ग्रेजुअली करें। आप ये समझते हैं कि आप लाहौर में पैदा फीस, इसकी जो टेस्ट की फ़ीस है, गरीब लोग हैं, बच्चे अगर गरीब कोई पढ़ जाता है वो टेस्ट देने आता है, माजी में आपको पता है 1500 रुपये फ़ीस थी। इसके ऊपर भी बात हुई है और जो करप्शन हुई है उसका तो वो सामने आ गया। नैब ने ये जो नौसरबाज है PMC का वाइस प्रेसिडेंट, कौन नाम बताएं? उसका नाम अली रज़ा है जी, पूरी दुनिया जानती है। अब उसका नाम नौसरबाज रख दिया गया है। वो कल भी यहाँ पे एक बोल पे बैठा हुआ था, TV पे एक चैनल पे, और वो वहाँ पे कह रहा था जी ये तो एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी एंटी टेस्ट नहीं। वो कह रहा है कि ये जो इसमें इलॉजिकल क्वेश्चंस और इस तरह के क्वेश्चंस, वो कहता है ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो बंदा उससे पूछे, वो जो नौसरबाज वाइस प्रेसिडेंट PMC है, उससे पूछे और किसी डॉक्टर को बैठाए, भाई ये मेडिकल कॉलेजेस के लिए एंटी टेस्ट होता है या एप्टीट्यूड टेस्ट होता है? तो इससे उनकी आप अहलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो PMC को चला रहे हैं।
तो मेरी गवर्नमेंट से ये भी गुजारिश उनका है, मेडिकल की तालीम से कोई ताल्लुक है अली रजा का? कोई नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक वकील है, सिर्फ वो चूंकि चक्कर देना जानता है, सियासत करना जानता है। जैसे उसने अभी हालिया सियासत की, हमारी जद्दोजहद बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी, उसने क्या किया, रिपीटर्स को अलाउ कर दिया जी पिछले साल के मार्क्स के ऊपर आप अप्लाई कर लें। उसको सिर्फ सियासत करनी आती है या उसे कानूनी जो मुशगाफियाँ होती हैं उसका पता है कि किस तरीके से आपने किसको किधर मैनेज करना है। तो इंशाल्लाह हमारी ये भी डिमांड है गवर्नमेंट से। इमरान खान साहब इंसाफ के निज़ाम के तहत आए थे, इंसाफ की हुकूमत के लिए आए थे, और मैं उन्हें कहता हूँ खान साहब आप माफियाज के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये जो आपका मेडिकल के शोबे को तबाह कर रहा है माफिया, इसके खिलाफ भी जंग लड़ें। वहाँ पर जो इस वक्त माफिया बैठा है वहाँ उसकी पीएमडीसी से पीएमसी से उसकी जो छुट्टी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये बैठे हैं हमारा मुस्तकबिल महफूज नहीं है, हमारे साथियों का मुस्तकबिल, हमारे स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। तो ये भी उनसे हम गुजारिश करेंगे जब अगली मीटिंग होगी, चूँकि अब एक दो दौर चलेंगे, इब्तदाई चीज़ें तय हो गई हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। और मेरी इंतज़ामिया से यही गुजारिश थी कि हम किसी ब्यूरोक्रेट से नहीं मिलना चाहते। देखिए ब्यूरोक्रेट्स वो और दुनिया के लोग होते हैं, उन्हें लोगों के दुखों का नहीं पता, उन्हें इन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं। तो ये लोग चूँकि वोट लेकर आते हैं, इन्हें पता है कि भाई दोबारा आवाम के पास जाना है, कुछ डिलीवर करेंगे तो फिर जाएंगे ना। ठीक है, हम डी चौक मौजूद है नाजरीन, और एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद यहाँ पर कुछ वालदैन भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि उनके क्या कंसर्न है। मुज़ाकरात हो चुके हैं, इब्तदाई पहली दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं, 10 दिन लगे हैं हुकूमत को इनसे बातचीत करने में। और इरफान का कहना है जो डेलीगेशन लेके गए थे जिसमें बच्चे भी शामिल थे, वालदैन भी शामिल थे, कि सियासी शख्सियात से मुलाकात हुई है। कोई वजारत नेशनल हेल्थ के ब्यूरोक्रेट्स या कोई नहीं थे, ना पीएमसी के लोग थे, और इनकी बात सुनी गई है और इनको वादा किया गया है कि इसको तवज्जो दी जाएगी और उस पर अमल किया जाएगा। एक वक्फा लेते हैं, डी चौक पर हम मौजूद हैं, वक्फे के बाद दोबारा हम बात करेंगे। जी नाजरीन, वेलकम बैक। डी चौक पर हम मौजूद हैं जहां पर मेडिकल एंट्री टेस्ट MCAT के जो मुतासरीन हैं, जो अपने मुतालबात के लिए गुज़श्ता कई रोज़ से धरना दिए हुए हैं, वहाँ मौजूद है। यहाँ कुछ बच्चियाँ और उनके वालिदैन भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा क्या आपकी जो डिमांड्स हैं 10 रोज़ से जारी हैं, आप क्या समझती हैं, हुकूमत में कुछ लचक आई है या PMC की तरफ से कोई मौक़िफ़ आया सामने? जैसे सर इरफान ने बात की है, मैं मीटिंग की तो चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, लेकिन अब हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हुकूमत की तरफ से जब राब्ता किया गया है तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह होगा। और हमारी डिमांड अभी भी वही है जो पहले दिन थी, रिकंडक्ट। और ये कोई अनोखी डिमांड नहीं है, आज से पहले भी हुआ है और इससे बहुत कम इशू पर हुआ है। इस बार तो बहुत मैसिव इशू हो गया और इस बार तो रिकंडक्ट के अलावा कोई हल है ही नहीं। नहीं, जो आपके पास अब इतने दिन के अंदर मुख्तलिफ जो कंप्लेंट आ रही हैं वो किस किस्म की कंप्लेंट है? क्योंकि मैं यहाँ सुन रहा था बाज़ लोगों के रिज़ल्ट चेंज हो रहे हैं, बाज़ लोगों के रिज़ल्ट होल्ड हुए हैं और बाद में तब्दील होकर नए रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो ये निज़ाम मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कुछ बताएंगे क्योंकि आप यहाँ 10 रोज़ से मौजूद हैं। तो किस किस्म की कंप्लेंट है? वालिदैन भी आ रहे हैं, बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं आपको और रिटर्न भी ला रहे हैं, ज़बानी भी बता रहे हैं, तो किस किस्म की कंप्लेंट है? बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की कंप्लेंट्स हैं। जैसे एक बच्चे ने टेस्ट दिया ही नहीं है, उसको रिजल्ट आ गया। एक बच्चा 1050 से ऊपर वाला बच्चा है, इतने तो तुक्के मार के बच्चे नंबर ले लेते हैं, उस बेचारे का रिजल्ट 0 आ गया है। इसी तरह एक बच्चे का अभी टेस्ट होना है, जैसे मैंने अभी बताया, पहले रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी उसके रिजल्ट चेंज हो रहे हैं। एक बच्चा टेस्ट देकर आया है, अभी उसका रिजल्ट सपोज 180 है, 2 घंटे बाद उसका 140 होगा। बाज़ लोगों के टोटल मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स भी आए हैं, मैं बताया गया है। जी आप किधर से आई हैं? मैं इधर रावलपिंडी से आई हूँ। जी आपका इशू क्या था और आपको क्या जो कोई रिस्पांस मिला है किसी? जी गवर्नमेंट की तरफ से हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद दिलाई गई है कि अभी आगे हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हमारा एक ही मुतालबा था, रिकंडक्ट किया जाए वन नेशन। तो हमारा एक फिजिकल एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? जब इंडिया में नीट टेस्ट 18 लाख बच्चों का एक दिन में हो सकता है, तो आप यहाँ पर 2 लाख बच्चों का एग्जाम एक ही दिन में क्यों नहीं ले सकते? दूसरा ये कि जब हम पेपर देने के लिए गए थे वहाँ पर, तो हमारा मिलीनियम मार्की में एग्जाम हुआ था। मार्कीज़ में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम होता है, वहाँ पर कोई ऐसे नहीं होता कि आप लोग वैसे भी मार्कीज़ में जाते हैं, डिफरेंट फंक्शंस अटेंड करने जाते हैं, कभी किसी के फंक्शन के दौरान लाइट नहीं जाती। बीच में बार बार 2-2, 3-3 मिनट के लिए लाइट जा रही थी, जिस दौरान हम जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे थे वो हमारे अनमार्क्ड हुए हैं और उसके हमारे मार्क्स कटे हैं। जो हमने क्वेश्चंस एडिट करके दोबारा अटेम्प्ट किया वो हमारे अनमार्क्ड क्वेश्चन हुए। ठीक है, देखिए नाज़रीन, सुना आपने डिफरेंट किस्म की जो कंप्लेंट आ रही हैं। इन्होंने बताया कि जहाँ पर इनका एग्ज़ाम हुआ था वहाँ बिजली चली गई और जिस दौरान बिजली गई तो उनके जो अटैम्प्ट क्वेश्चन थे उनके मार्क्स नहीं दिए गए। इसी तरह बाज़ लोगों जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया उनके नंबर आए हैं और उनको पास किया गया, और बाज़ के टोटल नंबर से ज़्यादा नंबर आए हैं। इस वक्त हमारे साथ DA खान से भी एक स्टूडेंट आई हैं, बड़ी दूर से यहाँ सफ़र करके आई हैं। जी आपका क्या नाम है? लुबना नाम है मेरा। जी आपको क्या शिकायत थी और आपके साथ क्या हुआ है? DA खान में भी टेस्ट सेंटर था कोई? जी मैंने टेस्ट पेशावर में दिया था,
मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ ना कि हम हर कोई, मैंने अली रज़ा की का इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि नालायक बच्चे आकर ये चीखते हैं कि हम ये नालायक हैं, इस वजह से ये लोग चीख रहे हैं। कोई लायक बच्चा नहीं जो आया है और उसने कोई बात की, किसी बात की कंप्लेन की है। क्यों कहें? पूरा पाकिस्तान फेल हो रहा है, पूरा पाकिस्तान फेल हो रहा है। जिनके 180s में मार्क्स लास्ट ईयर हैं और उनके 140s में मार्क्स हैं। ये हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान, हाँ मुझे पता है इधर ना होगा, हर चीज़ होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर ऊपर वाली चीज हस्तियाँ आकर इसको ख़त्म कर देंगी, मुझे पता है, क्योंकि हमें हक नहीं मिलने वाला। हमारे माँ बाप दूसरी कंट्री में बैठकर हमारे लिए कमा रहे होते हैं ना, और हम यहाँ पे बैठकर पढ़ रहे होते हैं, दिन रात हॉस्टल के खाने हम खा रहे होते हैं। उसके बावजूद हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? फेल फेल फेल। हम फेलियर के लिए बैठे हैं। जहाँ माँ वो कुरान लेकर बैठी होती है कि अभी मेरी बेटी आएगी और ये कहेगी कि मैंने अपनी मेहनत कर ली है, वो जाकर जब रिजल्ट चेक करती है तो उसके कितने मार्क्स आते? फेल। एक मतलब पास भी नहीं किया जाता। क्या 3 साल में मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था। ये 3rd अटेम्प्ट पे क्या मेरे साथ हजारों बच्चे। कहना चाहती हूँ कि इमरान खान यहाँ पे खुद अपनी हक के लिए जब वो 5 साल के लिए जब वो लेने आया था तो उसने भी धरना किया था, इसी डी चौक पे उसने धरना किया था और उसने हक लिया था ना। आज जब हम लोग हक लेने आए तो हमारे स्टूडेंट को मारा जा रहा है, हर चीज की जा रही है। मेरा खानदान कहेगा, फिर दूसरा कहेगा कि ये नालायक थे। कल अली रजा ने हमें कहा कि नालायक लोग यहाँ पे कर रहे हैं, नालायक लोग। क्या नालायक? हमेशा हर पूरा पाकिस्तान नालायक है। फिर तो आप भी नालायक की सीट पे बैठे हो, आप भी इसी में हो। आप कौन सा, ये कहते हैं कि हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बनाना चाहते हैं, कौन सा मुल्क है? मेरे साथ मेरी फ्रेंड बैठी थी टेस्ट के दौरान, मेरा टेस्ट टफ था, उसका आसान था। जो स्किप किए गए क्वेश्चन थे, मैं मानती हूँ मैंने 60 जो है वो MCQ स्किप किए थे। क्यों इंसान नहीं कर पाता उस वक्त? मेंटल हालत ऐसी नहीं होती। क्यों हमें नहीं दिया जा हाल? क्यों हमें ऐसा किया जा रहा है? मैं एक बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक रखती हूँ। हमारे घर वाले ये सोचते हैं कि हमने बेटी को बाहर भेजा था, उसने पढ़ा नहीं है। यहाँ पर तमाम लोग बड़े जज्बाती भी हैं, इमोशनल भी हैं, और इनके हक को जिस तरह सलब किया गया है उसके लिए ये जद्दोजहद जारी रखने के लिए तैयार हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर आएंगे। नाज़रीन, डी चौक से वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन जी। हुसैन साहब, क्या इश्यूज़ हैं और आपको क्या उम्मीद है हुकूमत से कि मसाइल हल हो जाएंगे आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिहाड़ी से तशरीफ़ लाया हूँ जी, इरफान भाई से इजहार यकजहती, और मेरे बेटे ने भी ये MD कैट का दिया था, तो पहले उसके नंबर आए 167, 1 घंटे बाद चेक किया तो 131 रह गए। स्टूडेंट के जो साथ खिलवाड़ किया गया है, स्टूडेंट खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इसको रिकनेक्ट। आपके पास दोनों का रिकॉर्ड है, जो 171 का आया है और 131 जी आया जी है जी, बिल्कुल है जी। तो हमारी वज़ीर आज़म से अपील है कि हमारा कुछ बच्चों का सोचा जाए, इनका फ्यूचर जो है ना तारीख ना किया जाए। आपने जो बात बताई है और उसका रिकॉर्ड मौजूद है, तो ये FIR है PMC के खिलाफ। जी वो है, इरफान भाई को दूंगा इंशाल्लाह। जी ठीक है जी। आपका क्या नाम है? इमरान मलिक जी। मैं 23 से बच्चों के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ, बच्चों के हक के लिए। और जैसे ये टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी तरह का आज एक हमारे पास मैसेज आया, हम अभी आपको दिखा सकते हैं कि MD कैट का स्टूडेंट्स है। ये इतनी इनकी वो ऑथेंटिसिटी है, टेक्निकल एरर्स इनके आप देख लें। मेडिकल का MD कैट का स्टूडेंट है, अभी उसने अपीयर होना है, और उसकी रजिस्ट्रेशन वो कर रहे हैं कि आप NLE का, जो कि डॉक्टर्स का एग्ज़ाम होता है, कि आपका NLE का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। MD कैट वाले को NLE का रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर रही है, ये उनकी है। और दूसरा, अगर तो स्टूडेंट्स ये नालायक है, अब 3 तारीख को परसों नम्स कंडक्ट होने जा रहा है, जिसमें ये स्टूडेंट अपीयर नहीं हो सकते, जो सिर्फ इनके सिस्टम की वजह से है। तो ये स्टूडेंट्स का फ्यूचर के साथ बड़ी आपने मज़ेदार बात की है। नम्स पूरे पाकिस्तान का ले रहे हैं, नम्स को क्यों नहीं शामिल किया इन्होंने उसमें? नम्स को अलग क्यों टेस्ट ले रहा है? नम्स, हाँ जी, नम्स को या तो इसके साथ ही करते हैं ना। अब नम्स अलग से टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन उसमें ये सारी की सारी आपको यहाँ बताएगा कि नम्स को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? नहीं, बताने वाला नम्स को शामिल नहीं किया गया, शफा को शामिल नहीं किया गया, आगा खान को शामिल नहीं किया गया। वो सारे अपने टेस्ट अलग ले रहे हैं, लेकिन उसमें ये टॉपर्स बच्चे वो ताकतवर लोग हैं। आपको मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उनके सामने बात ना इस मुल्क के इक़्तिदार हुक्मरान ले सकते हैं, ना PMC वाले ले सकते हैं। ऐसे ही है। और PMC ने उनको ये बाउंड कर दिया कि ये जिन स्टूडेंट्स को हमने फेल कर दिया है, उनसे आपने एग्जाम नहीं लेना।
वजह सिर्फ इसकी ये है कि अगर ये स्टूडेंट्स वहाँ अपीयर होंगे तो इंशाल्लाह ये स्टूडेंट्स वहाँ पे 99% मार्क्स लेंगे, नम्स में लेंगे, शफा में लेंगे, आगा खान में लेंगे, और जब ये वहाँ पे 99% लेंगे तो पीएमसी का सारा भांडा फूट जाएगा। ठीक है ना जी। आप कहाँ से आई हैं जी? सरगोदा से। जी आप क्या समझती हैं इस बारे में, क्या अपना इजहार ख्याल करना? इजहार ख्याल तो हम काफ़ी कर चुके हैं। अब तो यही है कि हुकूमत से थोड़ी उम्मीद लगी है, अल्लाह करेगा कि या तो हुकूमत जो है बिल्कुल दिल से उतर जाएगी ये इन बच्चों के दिलों से, जिन्होंने पहले वोट दिए और आगे हमें किया कि पेरेंट्स को तंग किया कि जी वोट हमने देना तो इमरान खान को देना है, क्योंकि ये तो तब्दीली चाहते थे। मतलब इमरान खान से आपको उम्मीद है? हाँ जी, थोड़ी सी लगी है। अभी कल तक तो हमने बड़ा शोर मचाया, बच्चों को जब डंडे लगे हैं तो तब तो हम कहते थे कि अल्लाह खैर करे, छोड़ दें, क्या क्या ज़हन में आया था। इतने दिन में थोड़ी सी उम्मीद लगी है, इतने दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, इतनी शक्ल जो बनाया। चीजें बताई जा रही हैं जिस किस्म की, जी, जी। उसके बाद क्या रह जाता है? मुझे बताएं। कुछ भी नहीं रह जाता जी। मैं बता रही हूँ ना, दो ही चीज़ें होती हैं, दो ही चीज़ें। इतने दिनों से मैं तो माँ हूँ ना, तो मतलब ये बच्चे जितने इंटेलिजेंट है, माँ ठीक है, माँ में भी कुछ होता है तो बच्चों में आता है ना। अब मसला ये कि थोड़ा सा हमें भी समझ है, या तो करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है या फिर सॉफ्टवेयर ख़राब है। अगर सॉफ्टवेयर ख़राब है, अभी मेरी जिनसे बात हुई मैंने उनको यही कहा है, मैंने कहा अना का मसला क्यों बनाया हुआ है? सॉफ्टवेयर अगर गलत है, नाकिस है, तो मेरा ख्याल है कन्फेस करने में कोई मसला नहीं है, उसको आप कन्फेस करें और दोबारा से रिकंडक्ट कर दें। अगर फीस लेनी है, आपने बहुत अच्छी बात की है आपने कि रिकंडक्ट होना चाहिए और जो गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जी आप किधर से आई हैं जी? सर मैं रावलपिंडी से ही हूँ, वेस्ट 3 से मैं आई हूँ। मेरी बेटी ने जो है 97% उसका मैट्रिक का रिज़ल्ट है, 94% उसका इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट है। मैंने अभी एप्लीकेशन यहाँ जमा भी करा दी है, लेकिन ऐसा हुआ है कि 15 सितंबर को मेरी बेटी का टेस्ट था, और जब टेस्ट में मेरी बेटी बैठी हुई थी तो 2 दफ़ा उनका टैब बंद हुआ है, 2 दफ़ा टैब बंद हुआ है। उन्होंने बुलाया है कि ये देखें सर ये टैब बंद हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी हो जाता है। वो खैर कुछ भी किया, लेकिन ऐसा हुआ कि बार बार सॉफ्टवेयर का मसला आ रहा था। मेरी बेटी के 130 मार्क्स आए हैं, MD कैट में फेल, ठीक है। और हमें देखें टॉपर बच्चे हैं हम यहाँ पर। मैं कितने नंबर थे आपकी बच्ची के FSC में 1032 नंबर है, 94%, और मैट्रिक में है 1066 मार्क्स हैं, 97%, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्ची जब आई है तो 130 मार्क्स के साथ घर जाके जो उसको डिप्रेशन, वो रो रो के एक ही बच्ची है, मैं खुद टीचर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मायूसी का हमें सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, और सॉफ्टवेयर के मसाइल हैं इनके पास। MCQ सेम है, अगर 3 वाला भी वही MCQ है, 4 वाला भी वही है, बच्चा किसको टेक करेगा? आपने निशानदेही कर दी है और हम दुआ गो हैं आप तमाम लोगों के लिए कि आपके मसाइल, आपकी बात भी सुनी जाएगी और कोशिश भी करेंगे। सर इतना बड़ा इदारा है, मार्कर तक इनके पास सही नहीं है। मार्कर बच्चों को जो दे रहे हैं उस पर कितना खर्चा होता है? इतने इन्होंने 6-6 हज़ार फीसें ले ली हैं, कितने का मार्कर होगा? 50 का 3 दफ़ा उसने मार्कर मांगा है, तीनों की 3 दफ़ा ड्राई मार्कर। ये गलत बात है और बहुत सारे मसले। ठीक है, आपका व्यू पॉइंट आ गया। एक और वालिदैन हमारे साथ मौजूद है। जी आप किधर से आए हैं? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। मेरी बेटी के 1080 नंबर हैं FSC में, मैट्रिक में 1051 है। 3 दफ़ा रिजल्ट चेंज किया, अभी मैं मोटरवे में हूँ। 3 दफ़ा किस चीज़ का रिजल्ट चेंज किया? बेटी का MCAT का। आपके पास रिकॉर्ड है? वो सारा है नेट पे। अच्छा, उसके बाद आईजी साहब ने एयरफोर्स वालों से बात की कि 3 को टेस्ट हो रहे हैं कि हमारी बच्ची है कि मैं उससे प्रोटोकॉल ड्यूटी करता हूँ, जी डॉक्टर कलीम साहब। अगर जवाब ये मिला कि MT कैट वाले जो बच्चे फेल कर रहे हैं, मैं कहने के टेस्ट ना ले, अगर टेस्ट लेते हैं तो इनका सारा बांडा फूटता है। एयरफोर्स का मेजर जनरल है, मैं सुबह भी उन्होंने बात की व्हाट्सएप पे, उन्होंने मिलना भी कल इसी सिलसिले में। भी बच्ची का 1080 नंबर है FSC में, टॉपर बच्ची है, उसको आपने फेल कर दिया। इस टेस्ट में लिए उन्होंने शर्त लगा दी कि आप टेस्ट नहीं दे सकती जब तक MT कैट से पास नहीं होते। अली रजा साहब मैट्रिक में 30 नंबर लेने वाला जो वकील अली रजा, जो 30 लाख रुपए की सीटें बेची हैं, उन बच्चों को जो बैठाया गया, मैं खुद बेटी को, बड़े सीरियस किस्म के इल्जाम हैं जो आप लगा रहे हैं। बच्चों को स्पेशल साइड पे बैठाया गया है। जो स्पेशल बच्ची 600 नंबर है, 180 नंबर ले रही है, उसका वालिद भी, इसका अली रजा का बेटा का इसका दोस्त है, उस बच्चे का मैं नाम नहीं लेता बच्ची का, 800 नंबर ले रही है FSC में और 172 नंबर ले रही है MCQ ले रही है। कैसे नंबर आ गए उसके? जी नाजरीन, ये देखा, ये वालिदैन है, इनके बच्चे के MCAT का रिजल्ट 3 दफ़ा चेंज हुआ है और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 30-30 लाख रुपए लेकर 600 नंबर जिन्होंने FSC में लिए हैं उनको MCAT में 180 नंबर दिए गए हैं और ये बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े संजीदा किस्म के इल्ज़ाम हैं। हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, कुछ और वालिदैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रावलपिंडी से आई हूँ और पिछले 6 से 7 दिन से मैं डिफरेंट TV चैनल्स पे इन बच्चों का प्रोटेस्ट देख रही हूँ और साथ में जो है सोशल मीडिया के पेजेस पे इन बच्चों की सारी एफर्ट्स देख रही हूँ। और बीइंग अ पेरेंट्स मैं आज यहाँ पे हाजिर हुई हूँ इनके साथ इजहार यकजहती के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क का तो आवा ही बिगड़ा हुआ है। इस मुल्क का जब तक निज़ाम टोटल चेंज नहीं होगा तब तक इस मुल्क में बेहतरी नहीं आ
सकते तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो पीटीआई वाले थे तो निज़ाम चेंज करने आए थे, 3 साल से ज़्यादा हो गए, आपको निज़ाम चेंज नज़र नहीं आ रहा? जी, उनके लिए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस यही कह सकती हूँ। और क्योंकि इस सिस्टम में ही आप जो हमारे हैं ये तालीम के मिनिस्टर जो हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो 33 नंबर लेने वालों को और 33 से जो बिलो हैं उनको जो है वो पास कर रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ पे टॉपर्स हैं वो ये सब यहाँ पे रोड्स पे रुल रहे हैं। ठीक है, तो क्या मतलब, और इमरान खान जो तुम इंसाफ की बात करते थे, इसी डी चौक पे तुमने नारे लगाए, इसी डी चौक पे तुमने तब्दीली आ गई, तब्दीली आ गई। ये बच्चे पिछले आज ये बारिश में यहाँ पे भीग रहे थे, मैं इनकी वीडियोस देख रही थी इनके पेजेस पे, और 7 से 8 दिन से, और सिर्फ ये पिंडी इस्लामाबाद के बच्चे नहीं हैं, ये डिफरेंट, मैं भी यहाँ पे पूरे मुल्क से आए हुए पूरे हैं। मुल्क से, डीआई खान से एक वो बहन आई हुई है, ये गोदा है, डीआई खान है, और बाकी जो है कोयटा में और लाहौर में और बाकी जगह पे अलग धरने जा रही है। आने वाले 3 सालों में मेरी बेटी ने अपीयर होना है इसमें मेडिकल में, तो मैं तो आज यहाँ पे बस इज़हार यकजहती के लिए आई हूँ कि कल आज जो इन बच्चों के साथ हो रहा है कल वो मेरी बेटी के साथ भी होगा। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से जो है हम वो अपील ही कर सकते हैं, इसके अलावा अब हम क्या जाके उनके सर फाड़ें? ठीक है, उल्टा वो हमारे सर फाड़ रहे हैं, हमारे बच्चों की उन्होंने टांगे तोड़ दी, बाजू तोड़ दिए, यहाँ पे छोटे छोटे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भी कुछ इश्यूज हैं, और सेम इशू नहीं है, हर एक का डिफरेंट इशू है, और जो बेज़ाब्तगी बताई जा रही हैं वो बड़ी हैरान कुन है, और उन पे तो बराह रास्त FIR बनती हैं, वो देखना पड़ेगा। आपका क्या इशू है? जी, मेरी बेटी के FSC में 1077 के इन्होंने 132 नंबर दे के फेल कर दिया, और उसका रिज़ल्ट जो है जब नहीं आ रहा था 1-2 घंटे में, तो हमने पूछा तो वो कहते कि आपका 48 आवर्स में आएगा। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने 1000 से ऊपर मार्क्स लिए हैं उनके रिज़ल्ट रोक के दूसरे दिन अनाउंस किए हैं, और उन सब बच्चों को 120 और 135 के दरमियान में उनको फेल किया गया। और रिज़ल्ट रोकने से वो जिस तरह इलेक्शन कमीशन में RTS सिस्टम इन्होंने बैठा दिया था, इसी तरह का कुछ सिस्टम इन्होंने इसमें किया। जो बच्चे टॉपर्स थे उनके नंबर चेंज किए होंगे या कुछ किया होगा। हमारे बच्चे मतलब 1077 जो बच्चा मार्क्स लेता है 98%, वो इतना भी नहीं है कि वो पास भी ना हो सके। ये टोटल फ्लॉप, ये इनका स्कैम है। अभी आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि ये उसी तरह पूरे मुल्क में एक दिन एग्ज़ाम लें और एक ही दिन कंडक्ट करें पूरे पाकिस्तान में, और एक ही पेपर जो हो सब बच्चों के साथ वो सेम डे में लिया जाए। एक स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद है, मुख्तसर बात करनी है, हमारे पास टाइम कम। बातें तो सारी हुई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ये मालूमात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना हमारा, उसके जज, उसके बेटे वो भी फेल है। हमारे पास ये मालूमात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि वो मसला हो जाएगा। आपको भी पता है कि स्टूडेंट तो आ सकते हैं। हाँ, स्टूडेंट तो आ सकते हैं, जज साहब ने नहीं आना, स्टूडेंट तो आ सकते हैं। हाँ, जनरल्स के बेटे हैं वो भी फेल है। हमारा मसला ये है कि उसको रिकंडक्ट करें, इस टेस्ट को रिकंडक्ट करें। हाँ, और चीफ जस्टिस सुमोटो एक्शन ले। जी नाजरीन, आपने सुना यहाँ पर वालिदैन, स्टूडेंट्स, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे MCAT टेस्ट के हवाले से बड़े सीरियस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इस किस्म के जो नकाइस पेश किए गए हैं वो बड़े संजीदा हैं, और उन पर हुकूमत से इनके मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं। सियासी लोगों ने मुज़ाकरात किए हैं और ये तवक्को ज़ाहिर कर रहे हैं कि इनकी बात सुनी जाएगी। डी चौक से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।